तो रिसेंटली संबित पात्रा ने सूचना दी कि उनका व्हाट्सएप हैक हो चुका है एंड इसको देखने के बाद सबसे पहली चीज दिमाग में यही आई कि अब ब्रो अपने टीवी डिबेट के लिए प्रिपरेशन कैसे करेगा, क्योंकि ये तो व्हाट्सएप से ही पढ़ पढ़ के जा रहा था। इनफैक्ट इस न्यूज को देखने के बाद सोशल मीडिया पे लोग ये कह रहे हैं कि ठग को भी कोई ठग सकता है क्या। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इसके साथ स्क्रीनशॉट भी यहां पर शेयर किया गया। ये बताया गया कि 55,000 रुपए का फ्रॉड करने की कोशिश करी गई थी। इस चैट में आपको नजर आएगा आई नीड अ लिटिल हेल्प लिखा हुआ है, मेरा यूपीआई काम नहीं कर रहा, मुझे पैसों की जरूरत है, 55,000 रुपए, बोलो क्यूआर कोड भेजूं। मतलब जिस इकलौते यूपीआई पर मोदी सरकार अपनी उपलब्धि गिनाती रहती है उसके नाम पर ही फ्रॉड चल रहे हैं और उसके नाम पर रायते फैल रहे हैं। अब वैसे संबित पात्रा का फोन हैक हुआ है तो इससे इनको इतनी ज्यादा दिक्कत हो रही है, लेकिन इन्होंने जिस तरीके से लोगों के दिमाग को हाईजैक कर रखा है उससे इनको प्रॉब्लम नहीं हो रही। अयोध्या से एक भक्त आंटी की वीडियो इस टाइम पर बहुत ट्रेंड कर रही है जो ये कह रही है कि अयोध्या में कांग्रेस की सरकार है। भाई ये कब हुआ? राहुल गांधी को भी नहीं पता चला होगा। ये तो जो आप दान करते हैं डोनेशन, उसका चोरी हो गया, लोगों ने मिसयूज कर दिया। तो आप कांग्रेस पार्टी है ना, कांग्रेस पार्टी है ना यहाँ। बीजेपी है, बीजेपी नहीं गया यूपी में बीजेपी है। यूपी है बीजेपी नहीं, यहाँ अयोध्या में लोकल है ना। अब चोरी हुई है इस बात से इनकार नहीं कर सकते, लेकिन ये तो कह सकते हैं ना कि यहाँ पर कांग्रेस है। यूपी में कांग्रेस सालों साल से नहीं जीती है एंड राहुल गांधी के लिए ये ब्रेकिंग न्यूज बन गई होगी आंटी की वीडियो, लेकिन इनके हिसाब से यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है। यूपी है बीजेपी नहीं, यहाँ अयोध्या में लोकल है ना, लोकल कांग्रेस पार्टी है ना, इसलिए कौन है लोकल एमएलए, कौन है? इनफैक्ट रिपोर्टर यहां पर बता रहा है कि यहां पर बीजेपी की सरकार है, तो आंटी कह रही है यूपी में बीजेपी की सरकार है तो अयोध्या में तो कांग्रेस की सरकार है। अरे कहां से आई हो आंटी? इस वीडियो को देखकर समझ में आता है कि अयोध्या में राम जी के भक्त कम जा रहे हैं इस टाइम पर राम जी के दर्शन करने, मोदी भक्त ज्यादा जा रहे हैं। इनफैक्ट एक बार जरा पीछे वाले अंकल की फोटो देखो, ऐसा लग रहा है कि मोदी जी का कोई लाइट वर्जन यहां पर खड़ा हुआ है, कहीं मोदी जी प्रोस्थेटिक्स करके तो नहीं आ गए। अब देखो राम मंदिर के डोनेशन में एक बहुत बड़ी चोरी हुई है एंड ये बात इस टाइम पर एस्टैब्लिश हो चुकी है, ये कोई एलिगेशन नहीं बचा है। एसआईटी ने जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट बनाई थी उसके बाद लोगों को अरेस्ट किया गया एंड 80 लाख रुपए वहां पर बरामद भी करे गए हैं। इसका मतलब साफ है चोरी हुई है। अब एसआईटी के हिसाब से अभी तक 80 लाख रुपए पकड़े गए हैं, अपोजिशन के हिसाब से 200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की यहां पर चोरी हो चुकी है। लेकिन एस्टैब्लिश तो हो ही चुका है ना कि चोरी हुई है, लेकिन फिर भी अंधभक्तों की आंखें नहीं खोल रही क्योंकि ये अंधे हैं ना। इनफैक्ट राम मंदिर में चंदा चोरी के मैटर में धुरंधर की स्क्रिप्ट भी घुसेड़ रहे हैं भक्त यहाँ पे। 2000 के नोट इसीलिए बंद करे जो अभी चंदा चोरी हुई है उसमें सबसे बड़ा नोट 500 का है, तो 500 के नोट की गड्डियां गायब हुई है। अगर उस जगह 2000 के नोट होते तो 2000 की गड्डियां गायब होते, कितनी क्वांटिटी जाती, कितनी यूनिट जाती, वो कंट्रोल में हुआ नहीं हुआ। पहले मोदी जी ने डिमोनेटाइजेशन किया एंड क्यों किया, धुरंधर 2 में आपको दिखाया था। अब ये भी बताया जा रहा है कि 2000 के नोट भी मोदी जी ने क्यों बंद करे, वही नोट जो मोदी जी लेकर आए थे। अब पता है इन सब बातों में मोदी जी को डिफेंड करने की कोशिश करी जा रही है, बट इस बात को सारे भक्त एक तरीके से मान रहे हैं कि हाँ चंदे की चोरी हुई है एंड अब इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता। अब इस मैटर पे एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट 15 जुलाई को आने वाली है एंड बहुत सारे लोग इस पर बात कर रहे हैं कहीं ये मोदी वर्सेस आरएसएस तो नहीं है। एंड ये बातें इसलिए करी जा रही है क्योंकि चंपत राय को यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो आरएसएस का बंदा है एंड कुछ ही महीनों में यूपी में इलेक्शन होने वाले, तो इसको योगी वर्सेस मोदी का यहाँ पर एंगल दिया जा रहा है। बट एक एंगल ऐसा है जिसके बारे में यहाँ पर कोई बात नहीं कर रहा और वो है मोटा भाई यानी कि अमित शाह का एंगल। लेकिन ये एंगल दिखाने से पहले जरा ये वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ बृजभूषण शरण सिंह क्या कह रहे हैं, क्योंकि इस एंगल में सबसे इंपॉर्टेंट यही प्लेयर है। देखिए मुझे जो बोलना है मैं पहले बोल चुका हूँ और जब कोई नहीं बोला था संसार में 4 साल पहले बोल चुका हूँ और इसीलिए आज तक मैं राम जन्मभूमि दर्शन करने नहीं गया क्योंकि यहाँ फर्स्ट डे से खेल चल रहा था। सोचो वो बंदा जिसको लगातार बीजेपी बचाते रही, टॉप लीडरशिप ने इस बंदे को बचाया ऐसे टाइम पर जब पूरा इंटरनेशनल मैटर चला गया था और रायता फैल गया था, रेसलर्स वाला मैटर आपको याद होगा। उस चीज में सरकार से बचने वाला बंदा ये कह रहा है कि राम मंदिर में डे 1 से ये सब चीजें चल रही थी। बीजेपी का अपना क्लोजेस्ट बंदा ये बात बोल रहा है। इनफैक्ट बृजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि वो डे 1 से राम मंदिर नहीं गए। अब यहां पर आता है मोटा भाई का एंगल। बृजभूषण शरण सिंह एक नहीं बल्कि 2 बार राम मंदिर के बारे में बात कर चुके हैं। 5 जून को ये न्यूज अखिलेश यादव ने ब्रेक करी थी, वैसे एसबीआई 3 महीने पहले फ्लैग कर चुका था, लेकिन उसके बाद से बृजभूषण शरण सिंह के 2-3 बार स्टेटमेंट आ चुके हैं और इसके अगेंस्ट स्टेटमेंट आ चुके हैं। लेकिन एक पुराना स्टेटमेंट मैं भी आपको यहां पर दिखाना चाहता हूं एंड दिस जस्टिफाइज मोटा भाई का एंगल। बृजभूषण शरण सिंह ने एक बार एक इंटरव्यू में बताया था कि वो 2014 में पॉलिटिक्स को क्विट करने वाले थे, लेकिन उसके बाद अमित शाह ने उनको इंसिस्ट किया, अमित शाह ने उनसे मीटिंग करी,
और उनको पॉलिटिक्स में रहने के लिए बोला। एंड ये बात भी पूरी तरीके से नो ब्रेनर है कि अगर अमित शाह ने उनको पॉलिटिक्स में रोका था तो उन्होंने ही उस टाइम पर उनको टिकट भी दिलवाई होगी, दोबारा भी टिकट दिलवाई होगी। एंड दिस शोज कि बृजभूषण शरण सिंह के अमित शाह से कितने क्लोज रिलेशन है। अब यहां पर आता है मोटा भाई का एंगल। ये पूरा मैटर एक्चुअली मोदी वर्सेस आरएसएस या फिर मोदी वर्सेस योगी नहीं है, ये है मोटा भाई वर्सेस मोदी योगी का मैटर। देखो, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की नहीं बनती एंड ये बात सब लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। आने वाले कुछ महीनों में यूपी में इलेक्शन होने वाला है एंड अमित शाह नहीं चाहते कि दोबारा योगी आदित्यनाथ सीएम बने। दूसरी तरफ अमित शाह की एस्पिरेशंस भी हैं, वो पीएम भी बनना चाहते हैं। बातें चल रही है कि वो डिप्टी पीएम बन सकते हैं एक्सपेंशन के बाद, लेकिन डिप्टी पीएम का मतलब ये कि वो कभी भी पीएम बनने नहीं वाले हैं। अब ये जो न्यूज निकलकर सामने आई है एंड जिसपे बार बार बृजभूषण शरण सिंह बोल भी रहे हैं, ये एक्चुअली में किसको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है? योगी को और मोदी को। अमित शाह के परसेप्शन पे इस पूरी न्यूज से कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं पहुंचने वाला एंड दिस कुड बी द रियल रीजन बिहाइंड ऑल दिस ड्रामा। हो सकता है पूरा खेल यहां पर मोटा भाई का हो, जहां पर एक तीर से दो निशाने चले जा रहे हो। एक तरफ योगी जी को हटाया जा रहा हो और एक तरफ मोदी जी को हटाने की कोशिश करी जा रही हो, जिससे कि दोनों रास्ते आने वाले टाइम में अमित शाह के लिए खाली हो जाए। अब वैसे इसके पीछे की चाहे जो भी पॉलिटिक्स हो, लेकिन एक बात तो पक्की है, ये लोग आज तक राम के नाम पर वोटर्स के आंखों में धूल झोंक रहे थे और आज उसी भगवान राम के आंख में ये धूल झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब बीजेपी भगवान राम की भी सगी नहीं है। एंड अब ये बात कोई अपोजिशन के या फिर लेफ्ट के लोग नहीं कह रहे, एसआईटी की अपनी रिपोर्ट इस बात को प्रूव कर रही है एंड आगे आने वाले टाइम में भी करेगी। इनफैक्ट काफी सारे नेता पुश कर रहे हैं कि इस मैटर की जांच जो है वो सीबीआई से होनी चाहिए। अब अगर आने वाले टाइम में ऐसा हुआ, सीबीआई के पास ये जांच गई, तो भाई मोदी जी का और योगी जी का खेल तो पूरी तरीके से समाप्त यहां पर हो ही जाएगा। वैसे एक और कोइंसिडेंस की बात आपको बताना चाहता हूं, बृजभूषण शरण सिंह आज तक राम मंदिर नहीं गए, अमित शाह भी आज तक दर्शन करने राम मंदिर नहीं गए एंड ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। जहां पर बीजेपी और अपोजिशन के लोगों को कह रही थी कि ये देखो ये तो राम मंदिर नहीं जा रहे, अयोध्या नहीं जा रहे, इनके खुद के इतने बड़े नेता नहीं गए थे, इसके पीछे कोई पर्पस नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता। अब देखो, चंदा चोरी राम मंदिर में हो रही थी, लेकिन क्या सिर्फ राम मंदिर में चंदा चोरी हो रही थी? जी नहीं। राम मंदिर के बाद बद्रीनाथ में भी चढ़ावे चोरी की न्यूज सामने आ चुकी है एंड इसके ऊपर ऑलरेडी यहाँ पर इंक्वायरी बैठ चुकी है, कर्मचारियों को नोटिस मिल चुका है एंड ट्रस्ट जो है खुद उन्होंने यहाँ पर इंक्वायरी बिठाई है। ले देकर हर जगह पर भगवान के नाम पर चोरी हो रही है, जगह जगह अपने बिजनेस का एक्सपेंशन किया जा रहा है। मित्रों, इसके साथ जरा आगे बढ़ते हैं एंड कुछ डेवलपमेंट के बारे में यहां पर बात करना चाहता हूं। मुंबई से एक डेवलपमेंट की न्यूज निकलकर सामने आई है। डेवलपमेंट के नाम पर बीजेपी वालों ने एक स्पीड ब्रेकर यहां पर बनवा दिया है। यस, तालियां हो जाए दोस्तों इन लोगों के लिए। स्पीड ब्रेकर जैसी चीज बताओ 70 साल में कोई बना पाया था क्या? अब स्पीड ब्रेकर यहां पर बना, इसके बारे में किसी को पता नहीं चलता, लेकिन इसके बारे में बताया गया बीजेपी के द्वारा एक पोस्टर बैनर लगा करके। स्पीड ब्रेकर बनाने के लिए पोस्टर लगा रहे हैं, यानी कि स्पीड ब्रेकर से ज्यादा खर्चा उसका प्रचार करने में लगा रहे हैं। एंड ये पोस्टर को आप जब देखोगे ध्यान से तो इसमें मोदी जी की, फडणवीस की फोटो आपको नजर आएगी, लोकल वहां के जो वार्ड के मेंबर्स हैं उनकी तो नजर आएगी, पीयूष गोयल की भी फोटो आपको यहां पर नजर आ जाएगी। मतलब एक स्पीड ब्रेकर लगाने के लिए भी इनको मोदी जी को क्रेडिट देना होता है, लेकिन राम मंदिर में इतना बड़ा बखेड़ा हो गया, वहां पर मोदी जी का नाम तक नहीं ले रहे। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ऋतु तावड़े यहां पर स्टैंड अप कॉमेडी को बैन करने की बातें कर रही थी एंड अब समझ में आया कि वो क्यों बैन करने की बातें कर रही थी, क्योंकि ऐसी कॉमेडी जो चल रही है सड़कों के ऊपर। इनफैक्ट मैं तो इस बात को देखकर हैरान हूं कि स्पीड ब्रेकर के इनॉग्रेशन के लिए मोदी जी को क्यों नहीं बुलाया गया। अरे मोदी जी को बुलाना होता है। इसी के साथ आपको दिखाना चाहता हूं आयरनी कितनी बड़ी है। एक तरफ स्पीड ब्रेकर लगाया जा रहा है और उसके लिए पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ क्या आपको पता है कि एमपी के इंदौर में बीजेपी ने एक 100 बेड का हॉस्पिटल बनाया था? नहीं पता, इसलिए नहीं पता क्योंकि ये हॉस्पिटल कभी भी एक्चुअली बना ही नहीं। बीजेपी वालों ने 100 बेड का हॉस्पिटल कागजों के ऊपर बनाया और 6 साल से इसको चला भी रहे थे भाई। यहां पे रिसेंटली मोहन यादव के लैंड स्कैम के बारे में यहां पर बात हो रही थी कि वो रियल एस्टेट एजेंट बन चुके हैं। उसी के बीच में टैक्स पेयर को एक और फटके की न्यूज सामने आ चुकी है। 100 बेड का हॉस्पिटल यहां पर चल रहा था पिछले 6 साल से एंड इस हॉस्पिटल में 87 लोगों को स्टाफ भी करा गया था। इनफैक्ट लास्ट रिक्रूटमेंट जून 2026 के अंदर ही हुई है। हॉस्पिटल के अंदर सारे लोगों की सैलरीज जा रही थी, बिजली के बिल जा रहे थे, पानी के बिल जा रहे थे, मेडिसिन बिल्स तक जा रहे थे इस हॉस्पिटल के अंदर एंड अल्टीमेटली पता चला कि हॉस्पिटल तो है ही नहीं। आई मीन सीरियसली मोदी जी, इससे बेटर तो आपका एम्स दरभंगा ही था। कम से कम वहां पर एंट्रेंस गेट तो बनाया था, यहां पर तो वो भी नहीं बनाया। देख रहे हो कितना विकास हो रहा है। स्टाफ मेंबर्स थे इस हॉस्पिटल के अंदर, उसमें से काफी सारे लोग जो है वो इंदौर के एक संजीवनी क्लिनिक के स्टाफ के लोग हैं एंड इनको यहां पर सैलरीज दी जा रही थी। ऐसा हो सकता है कि इनके नाम पर कोई और बंदा यहां पर सैलरीज ड्रॉ कर रहा हो, लेकिन ये कितना बड़ा स्कैम है। वो पार्टीज जो कहती है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उनकी नाक के नीचे इतने बड़े बड़े स्कैम्स हो रहे हैं। कहीं पर राम के नाम पर स्कैम हो रहा है और कहीं पर हेल्थ फैसिलिटीज के नाम पर स्कैम हो रहा है
ऐसा हो सकता है कि टॉप लीडर्स को ये बात ना पता हो। घंटा। अब एक तरफ तो टैक्स पेयर के साथ यहां पर स्कैम हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ 3 लाख लोगों के लिए जो इस एरिया में रहते थे उनके लिए इस हॉस्पिटल को अप्रूव किया गया था, लेकिन आज तक उनके पास वो हेल्थ फैसिलिटीज नहीं पहुंची। एंड दिस क्लियरली शोज कि इंडिया में हेल्थ फैसिलिटीज की हालत क्या है। बट अभी कुछ दिन पहले मोदी जी सेशल्स गए थे एंड वहां पर 6 एम्बुलेंस डोनेट करके आए थे। अपने देश में हेल्थ फैसिलिटीज की ऐसी हालत एंड दूसरे देशों को एम्बुलेंस बांट रहे हैं। ये है इनकी प्लानिंग। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, जरा कुछ इंटरनेशनल डंके के बारे में यहां पर बात कर लेते हैं। श्रीलंका से न्यूज निकलकर सामने आ रही है कि श्रीलंका को वर्ल्ड बैंक ने अपर मिडिल इकोनॉमी की कैटेगरी में डाल दिया है। अब ये खबर बड़ी और ये डंका इसलिए है हमारा यहां पर क्योंकि इंडिया जो है वो खुद यहां पर लोअर मिडिल इनकम कैटेगरी में आता है। एंड साइड में पड़ोसी छोटा सा देश जो कि 2022 में इकोनॉमिक क्राइसिस में चला गया था, वो इस टाइम पर अपर मिडिल इनकम कैटेगरी में आ चुका है। और ये हमारे देश के महान चाय वाले इकोनॉमिस्ट के लिए बेइज्जती वाली बात है, उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। अब देखो, जीडीपी के मामले में श्रीलंका इंडिया से काफी ज्यादा पीछे है, लेकिन यहां पर बात हो रही है ग्रॉस नेशनल इनकम जीएनआई की। एंड ये जो अपर मिडिल इनकम के ग्रुप में डाला गया है श्रीलंका को, वो जीएनआई के बेसिस पर ही डाला गया है। यानी कि औसतन अगर बात करी जाए तो हर श्रीलंकन जो है वो हर इंडियन से ज्यादा अमीर है इस टाइम पर। मोदी जी को पीएम बने 12 साल हो चुके हैं, इसका जश्न मनाया जा रहा था। ये किया है मोदी जी ने 12 साल में। इनफैक्ट इसी के साथ एक और डंका आपको दिखाना चाहता हूं, हमारे पासपोर्ट की रैंकिंग और ज्यादा यहां पर नीचे गिर चुकी है। इंडिया स्लिप होकर 125th पोजीशन पर पहुंच चुका है ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में। मतलब इंडियन पासपोर्ट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसकी बाहर भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है एंड अब देश के अंदर भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं बची, लेकिन फिर भी सबसे मुश्किल डॉक्यूमेंट है बनवाने के लिए। आखिरकार क्यों? इनफैक्ट बड़ा डंका बजाया जा रहा था कि वीजा फ्री हो गए, बहुत सारी कंट्रीज वीजा फ्री हो गए। अभी रिसेंटली थाईलैंड ने इंडिया के 60 डे वीजा फ्री एंट्री के ऊपर यहां पर एंड लगा दिया है, खत्म कर दिया इस पूरे सिस्टम को। यहां पर कुछ दिन पहले इसको शुरू किया गया था एंड ये शुरू होने के बाद इंडियंस वहां जाके हुड़दंगा काट रहे थे, बहुत सारी वीडियोस भी हमारे सामने आ रही थी एंड वहां पर भी अब हमारा इंटरनेशनल डंका बच चुका है, लेकिन इसके ऊपर कोई बात नहीं करेगा। आज हम बात करेंगे हिंदू मुसलमान के बारे में, क्योंकि इससे हमें क्या फर्क पड़ रहा है। वैसे ये न्यूज़ तो सिर्फ थाईलैंड की तरफ से सामने है, लेकिन ये चीज और कंट्रीज में भी अभी होने वाली है। एंड मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं आपको दिखाना चाहता हूं। इंडियंस ने रिसेंटली अमेरिका के न्यू जर्सी में भिंडी के लिए लड़ाई करी है भाई, ग्रोसरी स्टोर में जाकर के। देखो जरा कैसे लड़ रहे हैं। मतलब आपने जिंदगी में क्या ही उखाड़ा अगर आप इंडिया से अमेरिका शिफ्ट हुए भिंडी की लड़ाई लड़ने के लिए। अबे ये तो तुम दिल्ली की सब्जी मंडी में भी लड़ सकते थे। अब इस बात की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि इसमें से जो लोग हैं वो गुजराती कम्युनिटी के लोग हैं एंड इसी से सोशल मीडिया पे डिबेट स्पार्क हो चुकी है। न्यू जर्सी के जो अपने लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि गुजरात के लोग किस तरीके से वहां पर आते हैं और हुड़दंगा क्रिएट करते हैं। एंड इसलिए मैं बात कह रहा था कि आने वाले टाइम में और कंट्रीज में भी हमारे वीजा का इसी तरीके से यहाँ पर डंका बजने वाला है। तैयार रहो पूरी तरीके से। ना ही कोई हमारी कंट्री में आना चाहता एंड ये हमने पास डेटा से देखा है, और ना ही कोई हमारे को अपनी कंट्री में घुसने देगा। यहीं पर मरो सारे के सारे। अब आपका इन सब चीजों के बारे में क्या सोचना है, स्पेशली राम मंदिर के पूरे चंदा स्कैम के बारे में आपका क्या सोचना है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को जरूर निकालना है। एंड आपके हिसाब से इसके पीछे क्या एंगल हो सकता है, कौन सी पॉलिटिक्स हो सकती है, ये भी मुझे जरूर बताना। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात की वेट कर रहे हो, अब तो अच्छे दिन लोडिंग भी वापस आ चुका।